ये हमारी खास पेशकश आप देखते हैं जिसमें हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग दिल्ली की विधानसभाओं से जुड़ते हैं और आपको हाल सुनाते हैं, क्योंकि दिल्ली का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक मैनिफेस्टो सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि अलग अलग भागों में वो जो है अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कुछ देर पहले की तस्वीर है, जब जेडीयू के अध्यक्ष जो है वो ये संजय झा जी जो हैं वो दही चूड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचते हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर, जहां दही चूड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यूं तो यह मकर संक्रांति पर किया जाता है, लेकिन इस तस्वीर के बड़े मायने हैं दिल्ली के चुनाव के लिहाज से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में एक बड़ा तबका पूर्वांचल का और बिहार के वोटर के तौर पर रहता है। नीरज कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी करोल बाग से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, करोल बाग की क्या स्थिति है? और जो हम देख पा रहे हैं कि इस बार फाइट में न केवल सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है कई सीटों पर। देखिए, दिल्ली की जनता से बात करते, करोल बाग के लोगों से बात करते, क्या मुद्दे जो घोषणाएं की जा रही है उस पर आप लोग को विश्वास है? विश्वास तो हमें जी खाली नरेंद्र मोदी पे है, उसी को हम जीतना चाहेंगे। आप देखो सरकारी जो काम कर रही है उस हिसाब से तो देखो 20 भी हमारे यहाँ से 20 भी है, वो भी काम कर रहे हैं। और क्या नाम है अपना जो पहले सरकार है मोदी वैसे जो काम करो अपने हिसाब से वो ठीक है। जो घोषणाएं की गई हैं उस पर आप लोग को विश्वास है? जो घोषणाएं की जा रही है पैसे की, फ्री की, फ्री तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। फ्री के लिए तो सब बंदे काम ही नहीं करेगा कोई। अब मेरे को बैठे बैठे सैलरी मिलेगी तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरे तो घुटने बोल जाएंगे। तो सभी पार्टियां तो फ्री अनाउंस कर रही। पार्टियों को फ्री नहीं करना चाहिए ना, पार्टियों को फ्री करना चाहिए उनके लिए जिनके लिए जरूरत नहीं है। आप बताओ। फ्री होना ही नहीं चाहिए। तो जो घोषणाएं कर रहे हैं उस पर आपको लगता है कि पूरा करेंगे तीनों पार्टियां? कुछ भी ट्रस्ट नहीं है। तो देख सकते हैं दिल्ली की जनता की ये राय है जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ठीक है नीरज, ठीक है नीरज, बिल्कुल नीरज, दिल्ली की जनता की राय हम आपने सुनाई कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि फ्री नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी सहयोगी आरके पुरम से रचना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रचना, आपके लोगों का क्या कहना है इन मुफ्त योजनाओं की घोषणाओं पर? आरके पुरम में मौजूदगी है और लोग भी हैं। सारी पार्टियां अलग अलग वादे कर रही हैं और किस पर भरोसा है आप लोग को जी? और क्या लग रहा है, क्या होने चाहिए इस तरीके की मुफ्त की जो बातें हो रही हैं? देखिए, मुफ्त का जो हो रहा है ये तो गलत है, मुफ्त के वादे नहीं होने चाहिए। लेकिन जिस तरह से वादे कल मोदी जी ने घोषणा पत्र दिया और सरकारी कर्मचारी के लिए दिया, वो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें हैं, वो होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीत रही है, इसलिए केजरीवाल जी झूठ का पुलिंदा है, झूठ की मशीन है। वो उनके जितने वादे आज तक हुए हैं, पंजाब में हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, कोई पूरा नहीं किया उन्होंने। इसलिए इस बार तो पूर्णतः बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ रही है। और जो कल, चूँकि मोदी जी जो हैं वो एक ईमानदार राष्ट्रवादी सच्चे प्रधान सेवक हैं और केजरीवाल एक झूठा, भ्रष्ट और एक झूठ की मशीन है, तो इसलिए इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है दिल्ली में। लेकिन वादे तो ऐलान तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? जी, यहाँ पर तो जो कैंडिडेट है ना अनिल शर्मा, पहले यहाँ काउंसलर रह चुके हैं, उन्होंने बहुत काम करवाए। और ये जो आम आदमी पार्टी का है जो कैंडिडेट है पिछले 10 साल से और कुछ भी कभी जी रचना, ठीक है, ठीक है। हमारे सहयोगी हमारे जावेद भी लक्ष्मीनगर विधानसभा से जुड़े हुए। जावेद, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्या कहना है उनका? उस बातचीत को जरा जारी रखिए। यतेंद्र, बहुत रोचक बहस अभी यहाँ पर हो रही थी। आपके शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से बात करते हैं। घोषणाओं की बरसात हो रही है दोनों दलों की तरफ से, क्या लग रहा है किसकी घोषणाओं पर जनता भरोसा करेगी? जनता तो आपको पता ही है, भरोसा उसके ऊपर ही करेगी जो करता है। आज तक करने वाला जो है केजरीवाल ही है, नहीं तो बाकी लोग तो जुमला ही फेंक रहे हैं धुआंधार। जैसे कि जनता पर भरोसा होगा, ये कह रहे हैं। केजरीवाल पे हमें भरोसा नहीं होगा। केजरीवाल जी ने पंजाब में बोला था महिलाओं को 1000 रुपए दूंगा, तो अभी तक महिला को 1000 रुपए नहीं मिले। ये बहुत बड़ा काउंटर करते हैं कि पंजाब में भी आपने घोषणा की, वहाँ तो दी नहीं आपने। सर, मोदी जी बोला था 15 लाख देंगे, आज तक किसी के अकाउंट में 15 रुपए आए? मोदी जी बोला था सबके अकाउंट में 2 करोड़ नौकरी देंगे इस साल, आज तक 2 नौकरी दी। और ये बोलते हैं कि हमने कि पंजाब में दिए, पंजाब में सरकार बनी है। उन्होंने बहुत साल, 1 मिनट, उन्होंने बोला 5 साल के अंदर देंगे, ये नहीं बोला सरकार बनते ही देंगे। 15 लाख वाली भी आपकी कमजोर कड़ी है, लगातार हर चुनाव में ये चुनाव में बोला जाता है भाई 15 लाख। ठीक है जावेद, बिल्कुल हर चुनाव में इस तरह की घोषणाएं होती हैं और बोल दिल्ली बोल में दिल्ली की जनता
कोई केजरीवाल पर विश्वास जता रही है तो कई कुछ लोग मोदी की गारंटी पर विश्वास जता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि मुफ्त की घोषणाएं होनी ही नहीं चाहिए। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरों का